हेलो दोस्तों। मैं दिव्य मोहन आपका पॉलिटी पढ़ो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं पॉलिटी पढ़ो चैनल पे आय दृष्टि का एक महत्वपूर्ण भाग खेल परिदृश्य को मैं यहाँ पूर्ण करवा रहा हूँ, तो उसी उसी कड़ी में यह भाग तीसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तीसरे भाग में हम मुख्य रूप से बात करेंगे हॉकी और फुटबॉल के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉकी की। तो हॉकी में सबसे पहला जो टूर्नामेंट है वो 13th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे, जो कि एक स्टेट लेवल नेशनल फील्ड हॉकी कंपटीशन है। ठीक है। और इसका आयोजन इस बार चेन्नई तमिलनाडु में 17 से 28 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। और इसके विजेता थे हॉकी पंजाब, यानी कि पंजाब की हॉकी टीम इसकी विजेता रही थी, और उप विजेता थे हरियाणा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करेंगे 13th हॉकी जूनियर विश्व कप, पुरुष जूनियर मेल जूनियर विश्व कप 2023 की बात करेंगे। जैसा कि पता होगा कि ये अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेनली FIH द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। FIH जिसे नहीं पता है, FIH हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बोलते हैं। तो ये आयोजित किया गया था कोलालमपुर मलेशिया में 5 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य। और इसके विजेता थे जर्मनी, रिकॉर्ड इन्होंने 7वीं बार खिताब जीता। और इसके उप विजेता थे फ्रांस। दोस्तों ये बात करें 13th हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के कुछ व्यक्तिगत पुरस्कारों की और भारत की स्थिति की हम बात करें, तो भारत ने अपना इस पुरुष जूनियर विश्व कप में जो तीसरे स्थान के लिए जो मुकाबला खेला था वो स्पेन के साथ खेला था, लेकिन भारत उस मुकाबले को भी हार गया था। और यदि व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड था वो गैस्पार्ड जेवियर, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, उन्हें मिला था। और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जोशुआ ओनिक्यू जर्मनी से जो है उनको मिला था। याद रखिएगा ये नाम। और राइजिंग स्टार यानी कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं खिलाड़ी, उनमें मिला था गैस्पार्ड जेवियर, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इनको मिला था राइजिंग स्टार का। और अगर हम बात करें सर्वाधिक गोल का, तो हुगो लाबुचेरे को, जो कि बेल्जियम से हैं, इन्होंने 9 गोल किए थे इस पूरे टूर्नामेंट में। इस वजह से इन्होंने सर्वाधिक गोल किए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम 10वें हॉकी महिला जूनियर विश्व कप की। और जैसा कि पता है ये भी महिला हॉकी जूनियर विश्व कप है, तो ये भी FIH द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। FIH यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, FIH हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बोलते हैं। तो ये आयोजित किया गया था सैंटियागो चिली में, और इसका आयोजन 29 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। याद रखिएगा दोस्तों। और इसके विजेता थे नीदरलैंड, और इन्होंने अपना 5वां खिताब जीता। और उप विजेता थे इसके अर्जेंटीना। और यदि हम बात करें भारतीय महिला टीम की स्थिति, चूँकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है महिला जूनियर टीम की स्थिति, तो महिला जूनियर टीम को इसमें 9वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो टेरेसा लीमा स्पेन की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। और सर्वाधिक गोलों की बात करें तो एस्ट्रिड बोनामी बेल्जियम से हैं, जिन्होंने 11 गोल किए। तो इन्होंने सर्वाधिक गोल किए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो मर्सिडीज ओट्रेला, जो कि अर्जेंटीना से हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं 7वें महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की। तो चूँकि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, तो मेनली एशियाई टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसका आयोजन रांची झारखंड में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य किया गया। याद रखिएगा दोस्तों कहाँ किया गया था, ये इंडिया में मेनली आयोजित किया गया था। और इसका विजेता भी भारत भी था, तो ये याद रखिएगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। और इसके उप विजेता जापान थे। अगला बात करते हैं जोहार कप की बात करते हैं, सुल्तान ऑफ जोहार कप 2023 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है UPPSC के हिसाब से, क्योंकि UPPSC कई बार इससे सवाल पूछ भी चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हो सकता है UPPSC से सवाल पूछे। तो जोहार कप, जैसा कि आपको पता है कि इसे जोहार जो है मलेशिया का एक स्थान है, और वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका आयोजन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य किया गया। और इसके विजेता थे इस बार के जर्मनी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये
ये एक फील्ड हॉकी का टूर्नामेंट है और इसमें टोटल आठ आठ टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब 8 टीमें कौन कौन सी है, अगर मैं उनके नाम लूँ तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया, फिर अगर उसके बाद बात करूँ तो ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन, फिर उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बात करूँ तो इंडिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद बात करूँ तो साउथ अफ्रीका के बाद जर्मनी, जो कि इस बार का विजेता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये मुख्य रूप से 8 टीमें जोहार कप में पार्टिसिपेट करती हैं। और भारत की एक पोजीशन की बात करें तो भारत को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, और तीसरे स्थान में प्राप्त करने के कारण उसे कांस्य पदक प्राप्त हुआ, और तीसरे स्थान की लड़ाई के लिए उसका मुकाबला हुआ था पाकिस्तान से, और जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं 41वें अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू हॉकी टूर्नामेंट 2023-24 की इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि केडी सिंह, जैसा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवस्थित है। तो हो सकता है पूछे, क्योंकि यूपी के एग्ज़ाम की हम मेनली बात कर रहे हैं, तो हो सकता है पूछ ले। तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 से 20 अक्टूबर के मध्य किया गया, और इसके विजेता थे सीएजी दिल्ली, और उप विजेता थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस, या जिन्हें हम सीआरपीएफ कहते हैं आम भाषा में। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट की, जिसे बोलते हैं हॉकी 5S कप 2023। दोस्तों, इसकी बात करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। 5S कप 5S इसका नाम क्यों है? 5S नाम इसका इसलिए है क्योंकि इसमें टोटल 5 ही खिलाड़ी भाग लेते हैं, और 5 खिलाड़ी में यदि मैं बात करूँ तो 4 इसके खिलाड़ी फील्ड में रहते हैं और 1 गोलकीपर होता है। तो यानी कि एक इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है। इसी वजह से इसको हॉकी 5S कप का नाम दिया जाता है। तो इसका आयोजन किया गया सल्लल्लाह में, ओमान में आयोजित किया गया 25 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में 2023 के में। और आपको याद ध्यान रखना होगा कि ये प्रथम संस्करण था एशिया कप हॉकी 5S एशिया कप का। और यदि हम बात करें कि इसके विजेता कौन थे, तो पहले संस्करण के विजेता भारत थे, जो कि बहुत अच्छी बात है, और उप विजेता थे इसके पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने पुरुष जो पिछला बताया वो पुरुष हॉकी 5S का बताया था। अब हम बात करेंगे महिला हॉकी 5S की बात करेंगे, तो इसके विजेता भारत थे और उप विजेता इसके थाईलैंड थे। तो जैसा कि मैंने पीछे ही आपको बताया कि 5S हॉकी टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया, एक छोटा फॉर्मेट है, और इसमें टोटल 5 खिलाड़ी, जिसमें 4 फील्ड खिलाड़ी और एक गोलकीपर होता है। तो ये मैंने अभी आपको पीछे ही करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, एशियाई मेल चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे 2023 की, जिसका आयोजन चेन्नई में किया गया। ठीक है, और इस खिताब के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी मेल टूर्नामेंट के विजेता भारत थे, जिन्होंने अपना चौथा खिताब जीता। दोस्तों, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में मैं आपको कुछ और फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये मेनली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो 6 बेस्ट टीम होती है, 6 बेस्ट एशियन टीम जो होती हैं, उनके बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है ये। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और 6 बेस्ट एशियन टीम में अगर हम बात करें तो जिनके मध्य ऑर्गेनाइज किया गया था वो थी इंडिया थी, फिर पाकिस्तान थी, फिर चाइना थी, फिर उसके बाद जापान था, फिर उसके बाद साउथ कोरिया था, और लास्ट में मलेशिया। ये कुछ बेस्ट टीमें थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यदि हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके विजेता भारत थे और इसके उप विजेता मलेशिया थे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मनदीप सिंह भारत के, जो कि भारत की तरफ से खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें अगले टूर्नामेंट की बात करें तो FIH हॉकी प्रो लीग 2023 की बात करेंगे। FIH हॉकी प्रो लीग 2023 की, तो इसका आयोजन 28 अक्टूबर से 5 जुलाई 2023 के मध्य किया गया, और इसके विजेता थे नीदरलैंड, उप विजेता थे ग्रेट ब्रिटेन, और इंडिया का इसमें फोर्थ पोजीशन रही। तो याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पूछे। और अगला हम बात करेंगे FIH हॉकी प्रो लीग फीमेल्स टूर्नामेंट की। इसके ऊपर जो बताया मैंने वो मेल टूर्नामेंट था। फीमेल टूर्नामेंट की बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया 4 नवंबर से 5 जुलाई 2023 के मध्य।
अगर हम बात करें परिणामों की तो इसके विजेता रहे नीदरलैंड, उप विजेता रहे अर्जेंटीना। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं महिला जूनियर एशिया विश्व कप हॉकी 2023 की। तो इसका इसका आयोजन किया गया काका मिगाहारा जापान में किया गया 2 से 11 जून 2023 के मध्य। ये इसका 8वां संस्करण था और इसके इसके विजेता रहे भारत, जिन्होंने अपना पहला खिताब फर्स्ट टाइटल जीता। तो याद रखिएगा दोस्तों, और इसके उप विजेता रहे दक्षिणी कोरिया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और राइजिंग स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला अंजलि बरवा को, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। आगे चलिए दोस्तों, बात करते हैं 10वें जूनियर एशिया कप हॉकी की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, 10वां पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी की बात करते हैं। तो इसका आयोजन किया गया सल्लाह ओमान में 23 मई से 1 जून 2023 के मध्य किया गया। इसके विजेता थे भारत, रिकॉर्ड चौथी बार भारत ने 4th टाइम ये टाइटल जीता। और इसके उपविजेता थे पाकिस्तान। व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो अब्दुल शाहिद पाकिस्तान के इन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो मोहित होनेन हल्ली को जो कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में घोषित किया गया। और एक और खिलाड़ी था जिसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बोला गया, वो थे शशि कुमार भारत से। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कुछ और टूर्नामेंट की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप की। इंडोर हॉकी विश्व कप, हाँ जी आपने सही सुना, इंडोर हॉकी विश्व कप क्या है बात करेंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो प्रत्येक 4 साल में एवरी 4th ईयर में इसका इंडोर हॉकी विश्व कप का ऑर्गेनाइज करती है। 2023 में इसका आयोजन किया गया था। मेल फॉर्मेट का आयोजन किया गया था 2023 में। और इसका आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में इसका आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसके विजेता रहे ऑस्ट्रिया और इसके उप विजेता रहे नीदरलैंड। और अगर मैं बताऊं तो ये इसका 6th एडिशन था इंडोर हॉकी विश्व कप का। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। और पहली बार इसे ऑर्गेनाइज 2001 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा फैक्ट को थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। अगर हम बात करें FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप की, तो ये 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया, उसी के बारे में है। तो इसका भी आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 5 से 11 फरवरी के बीच में, यानी कि सेम टाइम पे दोनों का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, देखिए दोनों की टाइमिंग सेम है एकदम। दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजन किया गया था। और इसके विजेता थे नीदरलैंड और उप विजेता थे ऑस्ट्रिया। यानी कि अगर फीमेल का पूछेगा तो फीमेल में नीदरलैंड थे उप विजेता। और अगर मेल में पूछेगा उप विजेता कौन थे, तो वो नीदरलैंड थे। यानी कि नीदरलैंड एक खिताब जीता, एक खिताब का उप विजेता रहा। ऑस्ट्रिया भी एक खिताब जीता, यानी मेल वर्जन का जो खिताब था वो जीत गए, और फीमेल वर्जन का जो खिताब था उसके ये उप विजेता रहे। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है FIH इंडोर हॉकी विश्व कप को। इसके बाद हम बात करते हैं फुटबॉल की। अब हम बात करेंगे कि फुटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुटबॉल का एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है जिसे बोलते हैं फुटबॉल विश्व कप 2023। इसका आयोजन जिद्दा सऊदी अरब में 12 से 22 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों। और इसके विजेता थे मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने अपना फर्स्ट टाइटल जीता मैनचेस्टर सिटी ने, जबकि उप विजेता थे फ्लूमिनेस FC। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, फ्लूमिनेस FC इसके उप विजेता थे। अगर हम गोल्डन बॉल की बात करें तो रॉड्री जो कि मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी हैं, रॉड्री, उनको मिला। या फीफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड की बात करें तो अल इतिहाद FC है, जो कि सऊदी अरेबिया के प्लेयर हैं, उनको मिला। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेड्रिका कप की। मेड्रिका कप याद रखिएगा दोस्तों, ये नाम इंपॉर्टेंट है। मेड्रिका कप का संबंध फुटबॉल से है, याद रखिएगा। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये सारे सवाल पूछे गए हैं। तो मेड्रिका कप याद रखिएगा। इसका आयोजन कोलालमपुर मलेशिया में किया गया 13 से 17 अक्टूबर के मध्य। अगर हम बात करें विजेता की, तो इसके विजेता रहे तजाकिस्तान, जिन्होंने अपना फर्स्ट टाइटल जीता। तजाकिस्तान का यह फर्स्ट टाइटल था। और इसके उप विजेता रहे मलेशिया। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मेड्रिका कप को इससे याद रखिएगा कि मेड्रिका कप मलेशिया के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। तो किसके मलेशिया के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेड्रिका कप का। अब हम बात करते हैं
सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 की। अब यहाँ सैफ का मतलब क्या है? यहाँ सैफ का मतलब वो हीरो सैफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो यानी कि साउथ एशियन का मतलब दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है, जिसका ये पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल के काठमांडू में 21 से 30 सितंबर के मध्य किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके विजेता कौन थे? भारत। और उप विजेता कौन थे? पाकिस्तान। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट कप की। ये इंडिया में आयोजित किया गया था। क्लाइमेट कप इंडिया का ही टूर्नामेंट है ये मेनली। और इस अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही, जो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो ये हो सकती है कि ये भारत का पहला जीरो पॉलीथीन और न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट था। तो याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, ये स्टार मार्क के रूप में। तो ये टूर्नामेंट का संबंध क्यों इससे इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसके विजेता की बात करें तो विजेता दिल्ली एफसी थे, और इसके उप विजेता की बात करें तो तिब्बत नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन इसके उप विजेता थे। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट की, जो कि है डुरंड कप। डुरंड कप, जैसे कि आपको पता होगा, डुरंड कप मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है इंडिया का। तो और इसकी पहली बार होस्टिंग जब की गई थी, फर्स्ट टाइम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम ये होस्ट किया गया था 1988 में डुरंड कप की। 1888 में। बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है और डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, तो इस वजह से और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो कोलकाता, गुवाहाटी और कोकारझार में किया गया था। कोकारझार, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कोकारझार भारत के किस स्टेट में अवस्थित है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। और इसका हम बात करें संस्करण की, तो ये इसका 132वां संस्करण था। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं डुरंड कप से संबंधित कुछ और फैक्ट की बात करेंगे। दोस्तों, डुरंड कप के यदि हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो डुरंड कप में टोटल 24 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो याद रखिएगा। और ये इसका फॉर्मेट जो है वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट है, तो ये भी याद रखिएगा। और यदि हम बात करें तो इसके विजेता थे मोहन बगान सुपर जायंट, और उप विजेता थे ईस्ट बंगाल एफसी। और व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला था वो नंदन कुमार सेकर ईस्ट बंगाल एफसी के थे, जो कि उप विजेता थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम किंग्स कप की। किंग्स कप 2023, इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया 7 से 10 सितंबर के बीच में। इसके विजेता इराक रहे, उप विजेता थाईलैंड रहे। आगे चलिए दोस्तों, बात करते हैं सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023। अब सैफ का मतलब मैंने अभी पीछे बताया आपको कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को सैफ बोला जाता है। तो इसका अंडर 16 चैंपियनशिप का आयोजन भूटान में किया गया 2 से 10 सितंबर के बीच में, और इसके विजेता रहे भारत और इसके उप विजेता रहे बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023 की। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 की मध्य किया गया। अगर हम बात करें विजेताओं की, तो इसके विजेता रहे स्पेन महिला, जो कि इनका पहला खिताब था। स्पेन की महिला टीम रही जिसका पहला खिताब था, और उप विजेता रहे इंग्लैंड की महिला टीम। व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो गोल्डन बॉल यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एंटोना बोनमाटी, ये स्पेन की है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला। और गोल्डन बूट, जैसा कि आपको पता होगा कि गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल करने वाले को मिलता है, तो यह मिला हिनाता मियाजावा, जापान से, इन्होंने 5 गोल किए थे। और गोल्डन ग्लव यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला मैरी अप्स, जो कि इंग्लैंड से है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं 14th SAFF चैंपियनशिप की। देख लीजिए, SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का कि बहुत सारे टूर्नामेंट है, तो एक लिस्ट आप बना लीजिएगा कि कौन कौन से चैंपियनशिप, क्योंकि अलग अलग हैं और अलग अलग इसके चैंपियंस में हो सकता है पूछ ले, तो आप कोशिश करिएगा एक बार फीमेल, मेल, अंडर 19 या फिर उससे ऊपर या चैंपियनशिप की बात हो रही है तो उसके अलग अलग आप एक बार एक चार्ट बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा विजेताओं के नाम पूछे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि गोल्डन बूट और ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा आपको।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसका आयोजन श्री कांति रवा स्टेडियम बेंगलुरु में 21 जून से 4 जुलाई के मध्य किया गया था। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये भारत में ही आयोजित किया गया था और इसके विजेता भी भारत थे। भारत का ये 9th टाइटल था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके उपविजेता कुवैत थे। और यदि बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी गोल्डन बॉल सुनील छेत्री को मिला और गोल्डन बूट भी सुनील छेत्री को मिला, जिन्होंने 5 गोल किए थे। तो याद रखिएगा ये मैं जो 14वां साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो ये चैंपियनशिप है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें सुनील छेत्री जी छाए रहे थे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप की। इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी एक इम्पॉर्टेंट कप है। इससे भी मैंने देखे हैं शायद एक दो बार टूर्नामेंट, एक दो बार पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे। तो अगर हम बात करें इंटर कॉन्टिनेंटल कप की, तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे टोयोटा कप के नाम से बोलते हैं, टोयोटा यूरोपियन साउथ अमेरिकन कप या फिर टोयोटा कप, ये इन नामों से इसको जानते हैं। और यदि हम बात करें कि इसके विजेता कौन थे, तो इसके विजेता थे भारत, जिनका ये दूसरा खिताब था, और उप विजेता थे लेबनान। तो विजेता इसके कौन थे? इंडिया थी विजेता और उप विजेता थे लेबनान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करें यदि इंटर कॉन्टिनेंटल कप के हीरो ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना, तो हीरो ऑफ द टूर्नामेंट बने संदेश झिंगन, भारत के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब हम बात करते हैं यूईएफए चैंपियंस लीग की बात करेंगे, यूएफए चैंपियंस लीग की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूईएफए का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है कि द यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि 55 एक ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है, 55 ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है, यानी कि 55 देश लगभग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और इसका आयोजन किया गया 6 सितंबर से 10 जून 2023 के मध्य किया गया। और इसका आयोजन इस्तांबुल तुर्की में किया गया, जिसे हम बात पहले तुर्की बोलते थे, ये तुर्की में किया गया। और तुर्की में 10 जून को इसका फाइनल मैच खेला गया। और हम विजेता की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी ने अपना पहला यूएफए चैंपियंस लीग जीता। मैनचेस्टर सिटी ने पहला अपना चैंपियंस लीग जीता। यदि हम बात करें यूएफए नेशनल लीग फाइनल की बात करें, यूईएफए नेशनल लीग फाइनल की बात करें, तो इसका आयोजन नीदरलैंड में 18 जून से 2023 के मध्य किया गया और इसके विजेता रहे स्पेन। इन्होंने अपना पहला खिताब जीता। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम 23rd फीफा अंडर-20 विश्व कप की बात करते हैं। ये थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है पूछे। इसका आयोजन अर्जेंटीना में 20 मई से 12 जून 2023 के मध्य किया गया। और अगर हम बात करें इसका पहले आयोजन प्रस्तावित था इंडोनेशिया में, लेकिन उसके बाद इसका आयोजन कुछ कारणों से अर्जेंटीना में करना पड़ा। और इसके विजेता थे उरुग्वे। कमेंट करके बताइएगा कि उरुग्वे कौन से कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, और इसके उप विजेता थे इटली। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन वुमेंस लीग की। इंडियन वुमेंस लीग की यदि हम बात करें तो इंडियन वुमेंस लीग का आयोजन अहमदाबाद के गुजरात शहर में 26 अप्रैल से 21 मई 2023 के मध्य किया गया। और इसके परिणामों की बात करें तो गोकुलम केरल महिला यह लगातार तीसरी बार इसके कंटिन्यूसली तीसरी बार इसके चैंपियनशिप को जीते। और इसके उपविजेता रहे किक स्टार्ट एफसी कर्नाटका, जो की महिला टीम। अगर हम व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो हीरो ऑफ द लीग मिला इंदुमती काथिरेशन को, जो कि गोकुलम केरल से हैं, और सवित्रा भंडारी, जो कि वो भी गोकुलम केरल से। उन्होंने 29 गोल किए, उन्हें सर्वाधिक गोल के मामले में। अब आगे बात करते हैं हम दोस्तों AIFF सुपर कप की बात करते हैं। ये इंडिया का एक टूर्नामेंट है। इसे ऑल इंडिया AIFF की अगर हम फुटबॉल की फुल फॉर्म की बात करें तो AIFF का मतलब होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये AIFF का फुल फॉर्म है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और इसको अगर हम बात करें तो और भी कई नामों से जाता है, जैसे इसे बोलते हैं कलिंगा कप के नाम से, कलिंगा सुपर कप के नाम से बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नाम हो सकता है पूछ ले, नाम इम्पॉर्टेंट है कलिंगा सुपर कप। और ये इंडिया का मेंस डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका कलिंगा सुपर कप हो सकता है पूछ ले।
और विजेता की बात करें तो उड़ीसा एफसी इसके विजेता थे, उप विजेता बेंगलोर एफसी। अब हम बात करेंगे दोस्तों आईएसएल की बात करेंगे, इंडियन सुपर लीग की बात करेंगे, जो कि आपको पता है हीरो इंडियन सुपर लीग के नाम से फुटबॉल टूर्नामेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका आयोजन 7 अक्टूबर से 18 मार्च 2023 के मध्य किया गया और ये इसका 9वां संस्करण था। और विजेता एटी मोहन बगान, जिन्होंने अपना पहला खिताब जीता, एटी मोहन बगान। तो दोस्तों देखिए फुटबॉल का भी क्रेज इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे हम बात करते हैं, इसके उप विजेता थे बेंगलोर एफसी। और व्यक्तिगत तथा टीम पुरस्कारों की बात करें तो हीरो ऑफ द लीग का पुरस्कार मिला था लिलियानुजुआला छांगते, जो कि मुंबई सिटी एफसी से खेलते हैं। और या गोल्डन बूट की बात करें तो डिएगो मैरिसियो उड़ीसा एफसी से, जिन्होंने 12 गोल किए थे, इनको मिला था। गोल्डन ग्लव की बात करें तो विशाल कैट एटी मोहन बगान के। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग की बात करें तो शिव शक्ति नारायण बेंगलुरु से, जो कि खेलते हैं, इन्हें मिला था। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं इसमें कुछ और। दोस्तों आगे हम बात करेंगे आई लीग 2023 की 22-23 की बात करेंगे। आई लीग टूर्नामेंट, ये भी एक फुटबॉल का इंडिया का ही डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन भारत में 12 नवंबर से 12 मार्च 2023 के मध्य किया गया था। और इसके विजेता की बात करें तो राउंड ग्लास पंजाब एफसी। तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, नाम हो सकता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में नाम जो अजीब अजीब थोड़े से नाम है, जैसे डूरंड कप हो गया, आई लीग हो गया, और भी कुछ नाम है, इनको याद रखिएगा। वो हो सकता है पूछ ले, मैंने पीछे मार्क कराए हैं नाम। आगे हम बात करेंगे संतोष ट्रॉफी 2022-23 की बात करेंगे, संतोष ट्रॉफी 2022-23 की। तो इसका आयोजन भारत में किया गया। इसके ग्रुप स्टेज और फाइनल राउंड का आयोजन भारत में किया गया और सऊदी अरेबिया में इसके नॉकआउट का आयोजन किया गया। यानी कि फाइनल की 2 टीमें डिसाइड होंगी सऊदी अरेबिया में और बाकी फाइनल और ग्रुप स्टेज के मैचेस भारत में आयोजित किए गए। और ये इसका 76 संस्करण था और इसके विजेता थे कर्नाटका, जिन्होंने अपना 5th टाइटल जीता, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके विजेता थे मेघालय। अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि फुटबॉल के संबंध में, फुटबॉल में जैसे जो कि द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड जो कि हर साल फीफा देती है, तो 27 फरवरी 2023 को पेरिस में इस अवार्ड की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा कि फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला लियोनेल मेसी, द ग्रेट लियोनेल मेसी, द गोट लियोनेल मेसी, जो भी आप बोलना चाहें। उसके बाद फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला एलेक्सिया पुतेलास, जो कि स्पेन से खेलती हैं। अगर आपने नाम सुना हो तो, नहीं सुना हो तो पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा। इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने दो खेलों को कवर कराया है, जिसमें मेनली फुटबॉल और हॉकी था। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही इसका अगला लेक्चर भी लेके आऊँ और इसका तीसरा पार्ट लेके आऊँ, लेकिन तब तक आप लेक्चर्स को देखते रहें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।